आज का जो पूरा थीम है आज के चुनाव कवरेज का वो होली है और इसीलिए इसका नाम हमने सत्ता का गुलाल रखा है, जिससे आपको आज ये पता चलेगा कि सत्ता का गुलाल किस नेता किस पार्टी के चेहरे पर लगेगा। और इसीलिए आज ये जो खास ग्राफिक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी थीम के अनुसार बनाए गए। 17 रुझान आ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, 18 हो गए, बल्कि अब 14 बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, 1 समाजवादी पार्टी के पक्ष में, 2 बीएसपी के पक्ष में और 1 अन्यों के पक्ष में इस समय जा रहा है। पंजाब से 8 रुझान है, 2 शिरोमणि अकाली दल, 3 कांग्रेस और 3 आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड 4 रुझान है, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 इस वक्त पक्ष में दिखाई दे रही है बढ़त। मणिपुर से 3 रुझान है, 2 कांग्रेस के पक्ष में और 1 अन्य के पक्ष में। गोवा के रुझान अभी आने बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में 20 हो चुकी है टैली, 15 सीटें बीजेपी के पक्ष में, 2 समाजवादी पार्टी, 2 बीएसपी, 1 अन्य के पक्ष में जारी है। प्रेमचंद मिश्रा जी, अगर वाकई रुझान नतीजे में तब्दील होता है यूपी का, तो ये तो बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होगा फिर, क्योंकि 15-2-2, हालांकि इंतजार कर रहे हैं हम भी अभी। नहीं, इंतजार सबको करना चाहिए। ये तो पोस्टल बैलेट का जब मैं समझता हूँ जनरली आरंभ चलता है वो हो रहा है। मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ। स्मिता जी ने और एक और मैडम ने कुछ कहा था राहुल जी के बारे में, उनके लीडरशिप के बारे में। और जो बीजेपी के अमिताभ जी बैठे, उन्होंने पहला रुझान जब मणिपुर का आया था तो कहा जिसका पहला रुझान आता है उसकी हार निश्चित हो जाती है। तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पहला रुझान आया है, क्या वो बीजेपी यूपी में हार मान ली है? अब मैं आ रहा हूँ, अब 1 मिनट, अब मैं आ रहा हूँ। जो बातें राहुल जी को लेकर कही जा रही हैं, आप सुधीर जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारे लीडर हैं। हम लोग की जब यहाँ पर एक कार्यशाला हुई थी कि नेशनल पैनलिस्ट करके आपको एज ए नेशनल स्पोक्स पर्सन काम करना है, मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। तो राहुल जी से जब हम लोग मिलने गए तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा कभी झूठे आरोप मत लगाइएगा डिस्कशन में, कभी झूठी बात मत कहिएगा और नेगेटिव पॉलिटिक्स मत करना है, अपनी बातों को पॉजिटिव तरीके से रखना है। ये राहुल गांधी ने बताया। आज उनके सभा में कहीं भी अगर मोदी जी के मुर्दाबाद के नारे लगते हैं तो राहुल गांधी ने उनको रोका, नहीं ऐसा नहीं करने का है। क्या ऐसा कोई दूसरा लीडर करता है क्या ऐसी उम्मीद हम मोदी जी से कर सकते हैं क्या, जो सिर्फ दिन भर झूठी परोसा जाता है बीजेपी उनके प्रवक्ताओं के द्वारा? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी। राहुल गांधी जी के लेकर मैं बता रहा हूँ, राहुल बड़ी बात है। सुनिए, राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व को लेकर, राहुल गांधी जी को लेकर जो गलत परसेप्शन मीडिया में बनाया गया है ना, वो एक आर्टिफिशियल बनाया गया है। लेकिन ही इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ मैन, ही इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन इस चीज से मीडिया को बचना चाहिए। वो सुनिए, कभी आपने सोचा कि आपके 44 सुन लीजिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर किसी नेता के छवि, अगर किसी नेता के छवि को प्लान्ड वे में खराब करना है और अगर भारतीय मीडिया इस चीज के लिए समझती है कि नहीं हम उसी के लिए बने हैं, तो ये भारतीय डेमोक्रेसी के लिए अनफॉर्चुनेट पार्ट है। राहुल गांधी झूठ की राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, एनजीओ थोड़ी ना चला रहे हैं। ये अंतर है नरेंद्र मोदी में और राहुल गांधी। मैं प्रेमचंद जी से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि अच्छा हाँ, एक चीज बोलना चाहती हूँ। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी हमेशा पॉजिटिवली बात करते हैं, खून की दलाली पॉजिटिव था, वही मैं आना चाह रहा था। और फटी जेब दिखाना वो पॉजिटिव था? नहीं, गोडसे का पूरे इतिहास ने निर्णय कर दिया, कोर्ट का निर्णय है, कमीशन का निर्णय है। राहुल गांधी जैसा एक नेता, राहुल गांधी जैसा नेता मंच पे खड़े होकर कहता है आरएसएस ने गांधी की हत्या की, क्या बात करते हैं? राहुल गांधी नेगेटिव राजनीति करते हैं, उनके व्यक्तित्व में नकारात्मकता भरी पड़ी है, इसको कहते हैं अपरिपक्वता है, नकारात्मकता से ज्यादा अपरिपक्वता है। इसको इंग्लिश में कहावत है प्रेमचंद जी, ठीक है, वो एनजीओ चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं। केटल ब्लैक। आप अपने गिरेबान में झांको, मौत के सौदागर से खून की दलाली। सुनिए प्रेमचंद मिश्रा, आप मौत के सौदागर से लेकर के खून की दलाली, ये बयानों में गिरावट किसने शुरू की? नहीं, आज देखिए चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, वोटिंग खत्म हो चुकी है, कम से कम अब तो जाग लो यार। नहीं, वो रामजादे, और जो बीजेपी को वोट नहीं दे वो हरामजादे, ये किसने कहा? अरे पहले मौत के जो बीजेपी को वोट नहीं दिया पाकिस्तान चले जाओ, ये किसने कहा? प्रेमचंद जी देखिए, सुनिए, सबों की बात को दरकिनार करके यदि आप अपनी बात कहते रहेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। नई चीज को रखना चाहते हैं, हो सकता है खून की दलाली के बदले वो कुछ और। मीडिया के नजरिए से मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं, एक टंग हो जाता है जब कोई गलत चीज निकलती है। अरे पहले सांस तो ले लीजिए, लगातार आप बोले जा रहे हैं। मीडिया के जवाब दीजिए इस बात का, कहना चाहता हूं, आप जवाब दीजिए इस बात का। और राहुल गांधी की सोच में मौत का सौदागर किसने कहा था, खून की दलाली किसने कही थी? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो पुरानी बातें हो गई। उत्तर प्रदेश के आपको नतीजे
रुझान अभी बता देते हैं, 35 रुझान दिखा दिया गया आपको। अच्छा सर सुनिए, और सरकार वहां सर, सुनिए, चुप रही थी। जनता तय कर देगी अभी। वही तो मैं भी सर कह रहा हूं। जनता तय कर देगी ना। मिश्रा जी, कैंपेन खत्म हो चुका मिश्रा है। जी, असली रुझान सुन लीजिए। आप सारे चैनलों पे देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा सबने अपनी अपनी काउंटिंग मशीन लगा रखी है। कोई कह रहा है 113 रुझान आ गए, कोई कह रहा है 157 रुझान आ गए, कोई कह रहा है 139 रुझान आ गए। असल में 36 आए हैं यूपी के, और उस 36 रुझान में 27 पर बीजेपी आगे चल रही है, 6 पर समाजवादी पार्टी आगे है, 2 सीट पर बीएसपी आगे है, अन्य 1 सीट पर इस समय आगे चल रहे हैं। यह चुनाव आयोग का आंकड़ा है, सबसे ईमानदार रुझान है जो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं जैसे जैसे चुनाव आयोग की साइट से अपडेट हो रहे हैं। आप चाहें तो वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। पंजाब में 10 रुझान आ गए 117 में से, 4 पर कांग्रेस, 4 पर आम आदमी पार्टी और 2 पर शिरोमणि अकाली दल गठबंधन आगे इस वक्त चल रहा है, जो अब 3 पर आगे हो गया है। कुल मिलाकर 11 रुझान, 4-4-3 हो गई पंजाब की तस्वीर। उत्तराखंड के 6 रुझान है जिसमें 5 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। मणिपुर के 3 रुझान है जिसमें 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, 1 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं। यूपी के 37 रुझान हो गए, 28 पर बीजेपी, 6 पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर अन्य इस समय आगे चल रहे हैं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, किससे पूछ जी नहीं, मैं मीडिया की तरफ से मिश्रा जी को ये बताना चाहता था कि मिश्रा जी, आपकी कांग्रेस पार्टी के ये 44 सीटों वाली, लोकसभा सीटों वाली पार्टी है, और मीडिया में आज भी जो आपको कवरेज मिलता है वो ऐसा मिलता है, उतनी स्पेस मिलती है जैसे आपकी 150-200 सीटें हों। तो ये मीडिया की उदारता है कि कांग्रेस पार्टी को आज भी वो एक ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन पार्टी की तरह ट्रीट कर रहा है, और राहुल गांधी को भी एक वही सम्मान दे रहा है। तो ये भी आप देखिए, लेकिन आपकी जो सीटों की संख्या है वो बहुत कम है, और मेरा अपना ऐसा मानना है रोहित कि पार्टी को कवरेज उतनी देनी चाहिए जितनी उसकी सीटें हों, उसके हिसाब से वो ऊपर नीचे होना चाहिए। मैं साथ में एक बात और इसमें जरा से जोड़ना चाहूँगा राहुल गांधी के हवाले से, कि देखिए ये कांग्रेस के लिए भी मुझे लगता है अभी रिजल्ट आएंगे और हम उसके बाद में और पुष्ट रूप से कह सकेंगे, लेकिन शायद ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर इस बात पे ज़रूर बहस होनी चाहिए, अगर हो सकती है। हालांकि कांग्रेस में बहस होती नहीं है, और होती भी है तो कम से कम मंजर आम पर नहीं आती। ये ज़रूर बहस होनी चाहिए कि उनके आगे की रणनीति क्या है। धीरे धीरे करके कांग्रेस का सफाया होता चला जा रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कांग्रेस पहले के मुकाबले में बेइंतहा कमज़ोर है, ऐतिहासिक रूप से कमज़ोर है, और शायद आने वाले कुछ महीनों में, सालों में उसकी जो सिचुएशन है उसमें बेहतरी के आसार नज़र नहीं आते। तो क्या ये है कि क्या केवल राहुल गांधी के दम पर हर चुनाव हारा जाएगा, या फिर जो राज्य के नेता हैं या और जो दूसरे नेता हैं जो अच्छे खासे मजबूत हैं, जिनमें दम है और अच्छा बोलते भी हैं, उनको उभरने का मौका दिया जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल परसों में इस पर ज़रूर बहस छिड़ेगी। चलिए, मैं अभी देख रहा हूँ एक चैनल 127 रुझान दिखा रहा है, एक 169। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सबने अपनी अपनी काउंटिंग मशीन लगाई है क्या। 41 रुझान है उत्तर प्रदेश से, जिसमें बीजेपी के पक्ष में 31 है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 7 हैं, बीएसपी के पक्ष में 2 हैं। हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं, एक चैनल ने तो बीजेपी शुरू ही 403 के आगे से किया था, अब घटाना शुरू किया उन्होंने। तो एच.के. दुआ साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ गए, स्वागत है एच.के. दुआ आपका भी। रुझान जल्दी जल्दी आपको बता दें, 41 रुझान उत्तर प्रदेश के, जिसमें 31 बीजेपी गठबंधन, 7 समाजवादी पार्टी गठबंधन, 2 बीएसपी के पक्ष में जा रही हैं और 1 अन्यों के पक्ष में जा रहा है। पंजाब में 12 रुझान है, 3 शिरोमणि अकाली दल गठबंधन, 5 कांग्रेस और 4 आम आदमी पार्टी, यानी कि यहां कांटे की टक्कर होने वाली है। उत्तराखंड में 7 रुझान है 70 सीटों में से, उन 7 रुझानों में इस वक्त 7 पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, जिसे 1 सीट पर कांग्रेस की बढ़त दिख रही थी शुरू में, वो भी अब पिछड़ती हुई लग रही है। बीजेपी मणिपुर में खाता नहीं खोल पाई है अभी तक, हालांकि एग्जिट पोल ने वहां उनकी सरकार बना दी थी। कांग्रेस 2 सीट पर आगे चल रही है इस वक्त मणिपुर में, और 1 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं। यूपी के 42 रुझान हो गए, 32 पर बीजेपी आगे, 7 पर समाजवादी पार्टी और 2 सीट पर बीएसपी आगे चल रही है, 1 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं। जितेंद्र जी, मन बैठ तो नहीं रहा आपका? मन अभी तो जो रुझान आ रहे हैं उसमें तो कहीं कुछ है नहीं, लेकिन अभी तो 42 बहुत कम है। आप और चैनल देख सकते हैं, एक ने 33 दिया, एक ने 9 दिया। उन्होंने तो सरकारी बनवा दी है। हाँ, एक ने 33 और एक ने 9 भी दिया आपको। हाँ, अच्छा, हाँ देखा मैंने। तो चलिए, अभी ट्रेंड आने दिए, उम्मीद लगाए बैठे हैं, इंतजार करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीएसपी के लिए उन्होंने वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स खेला, उन्होंने वो सोशल मीडिया पे भी नहीं थे, उन्होंने एड्स नहीं खरीदे, उन्होंने रोड शो नहीं किया। बंदी हो गई, कैसे करी? तो उन्होंने वही पुराने स्टाइल पॉलिटिक्स जो आरिफ साहब मेंशन कर रहे थे, कि वो पुराने स्टाइल पॉलिटिक्स खेल रहे थे, और शायद उन्होंने सोचा कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, ये नए स्मार्टफोन्स नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कोई भी इंटरनेट पे कोई भी उनका इंटरेक्शन नहीं था, और ये नहीं,
इवन हर रैलीज, अगर आप मायावती की रैलीज देखें तो वो स्टेज से उतर के लोगों से मिलती ही नहीं थी। तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो न्यू वे ऑफ कैंपेनिंग। शायद उन्होंने सोचा कि वो जो साइलेंट वोटर हैं उन्हें वोट करेंगे, लेकिन अभी अब आप रुझान देखें तो वो साइलेंट वोटर साइलेंट ही रहे, वो वोट डालने आए नहीं या फिर किसी और को वोट दे दिया। कि जो स्मिता जी कह रही हैं वही बात मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूं कि इसमें जैसे मायावती जी ने कहा कि दलित मुस्लिम कंबाइन उनको जितवा देगा, जैसे उनका हमेशा यह फॉर्मूला था कि उनके जाटो वोट साथ में, कभी जैसे 2007 में वो ब्राह्मणों को लेके आई, फिर 2012 में वो फॉर्मूला फेल हो गया, तो इस बार उन्होंने दलित और मुस्लिम का और खुलेआम कहा कि मुस्लिम हमें वोट दो। ये पॉलिटिक्स मैं कह रहा हूं खत्म होगी और इस चुनाव से उत्तर प्रदेश ने यह तय कर दिया है कि यहां पर लफाजी नहीं चलने वाली। हाँ। जो काम की बात करेगा उसी की सरकार बनेगी। और मैं पार्टिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं जानता था आप हाथ जोड़ने वाले हैं इसके बाद। अनिल बलूनी आ गए हैं, अब आपकी जगह लेंगे वो बीजेपी की तरफ से। राकेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी जो ये सोच रही है कि उसका जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है अनडाइल्यूटेड है, ऐसा नहीं है। समय बदला है और यदि पार्टियां मान के चलेंगी कि ये मेरा कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, बाकी हम ऐड कर रहे हैं, जैसे दलित कोर कॉन्स्टिट्यूंसी मायावती जी मानती हैं, लेकिन दलितों में डाइल्यूशन हुआ है। जो नया जनरेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन का जो असर है वो नए जनरेशन पर किन किन बातों के आधार पर अपना निर्णय करता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं और मायावती जी खास करके कनेक्ट नहीं कर पा रहे। विमेन वोटर्स और विमेन मुस्लिम वोटर्स और यूथ मुस्लिम वोटर्स, उसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये किस तरफ झुके। और मुझे लगता है मुस्लिम राजनीति में जो आरिफ साहब को 10 साल पहले खारिज कर दिया गया था, वो राजनीति वापस आ रही है। आरिफ साहब की प्रासंगिकता मुस्लिम राजनीति में ज़्यादा, मैं मुस्लिम राजनीति को इसलिए कह रहा हूँ, मैं भारतीय खिलाफ हूँ, हाँ कि खिलाफ आप हैं, लेकिन जिन कारणों से आपको खारिज किया गया था, वो जिस बात की बीज आपने बोया था एक मंत्री का पद छोड़कर, वो आज मुस्लिम महिलाओं की जो आवाज़ उठ रही है, मुस्लिम वोटर्स की जो आवाज़ उठ रही है, उसको शायद पार्टियां नहीं पढ़ पा रही।